नमस्कार, मैं श्वेता श्रीवास्तव। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीपीएससी डांस टीचर के सिलेबस के बारे में, जो कि सबके बीच अभी कंफ्यूजन का ही सब्जेक्ट बना हुआ है। कंफ्यूजन इसलिए क्योंकि बीपीएससी ने सिर्फ नोटिफिकेशन में कुछ ही बातों को क्लियर किया है, प्योर सब्जेक्ट को नहीं दिखाया है। उसी आधार पे हम लोग जानते हैं कि कैसे हम बीपीएससी डांस की तैयारी करेंगे। मेरे पास ये आपको दिखाई दे रहा होगा, पिछला नोटिफिकेशन है जो फर्स्ट एग्जामिनेशन बीपीएससी का हुआ था। उस समय जब ये नोटिफिकेशन आया था, ये तब की है। अभी न्यू नोटिफिकेशन आई नहीं है। सो इसी आधार पे मैं आपको सिलेबस क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ। इस नोटिफिकेशन में आप देख रहे होंगे सारी चीज़ों का डिटेल दिया हुआ है। तो सब्जेक्ट और सिलेबस को लेकर भी कुछ बातें क्लियर की हुई हैं। हालांकि सब्जेक्ट इसमें डांस का नहीं चर्चा है, लेकिन म्यूजिक के आधार पे ही मैं आपको बता रही हूँ कि आपको करना क्या है। आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा भाषा, सामान्य अध्ययन और विषय एवं सामान्य अध्ययन के बारे में कुछ बातें लिखी हुई है। जैसे भाषा लिखा हुआ है, भाग 1 25 और भाग 2 75। इसका मतलब ये हुआ कि जो क्वेश्चंस आएंगे वो 25 क्वेश्चन जो होंगे वो इंग्लिश से रिलेटेड होंगे और जो 75 क्वेश्चन होंगे वो हिंदी से रिलेटेड होंगे। मतलब ये जो पेपर होगा टोटल 100 नंबर का होगा और इसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। ओके, नेक्स्ट जो है सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन ये 1 से 5 तक के लिए था। इसके बाद आप देखिए विषय एवं सामान्य अध्ययन। यह पेपर जो होगी वो 2 घंटे की होगी और यह 120 नंबर का, यही आपका मेन पेपर है। क्योंकि जो 1 से 5 की हम बात नहीं कर रहे हैं तो इसको अवॉइड करेंगे। आपका जो सेकंड है विषय एवं सामान्य अध्ययन, इसमें लिखा हुआ है 120 मार्क्स फुल मार्क्स होंगे और 120 जो होंगे वो क्वेश्चन की संख्या है और 120 जो है वो फुल मार्क्स हैं। यह पत्र 2 भाग में होंगे। भाग 1 में जो होगा वो 40 मार्क्स का होता है और भाग 2 आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड 80 मार्क्स का। 40 मार्क्स में आपके जो भी होंगे जनरल से रिलेटेड सवाल होंगे, मतलब उसमें सोशल साइंस हो सकता है, आपका हिस्ट्री से रिलेटेड सवाल जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा है राष्ट्रीय आंदोलन। मतलब हमें हिस्ट्री भी पढ़नी है तो राष्ट्रीय आंदोलन को खासकर ध्यान देना है। और जीके जीएस से सवाल होंगे, करंट अफेयर से सवाल होंगे। तो 40 नंबर के आपके हो गए। साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से रिलेटेड कुछ सवाल हो सकते हैं। मैथ से सवाल होंगे, मैथ में लॉजिकल रीजनिंग वगैरह क्लियर किया हुआ है। और 80 नंबर का जो है वो आपका सब्जेक्ट है। अब यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि भाग 1 एक विषय पत्र है। उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है। हिंदी, बांग्ला, उर्दू, संस्कृत, अरबी, गणित, सामाजिक विज्ञान। अब इसमें जो है ये 9 से 10 के लिए दिया हुआ था, जिसमें इतने ही सब्जेक्ट हैं। अब आपका जो सब्जेक्ट आएगा तो उसमें यहाँ पे जो संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान जुड़ा हुआ है, वहाँ पे या तो अलग से संगीत जुड़ा हुआ होगा या नृत्य लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो 9 से 10 में ये सब्जेक्ट जुड़ेंगे तो आपको न्यू नोटिफिकेशन आएगी तो उसमें ये बात मेंशन की हुई रहेगी। तो यानी आप समझ जाएंगे कि हमें नृत्य से भरना है और इस क्लासेस में, इस क्राइटेरिया में आपको नृत्य सब्जेक्ट दिया हुआ है। अब अगली बात पे ध्यान दीजिए। विषय पत्र माध्यमिक विद्यालय के विषय के पाठ्यक्रम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति या ऑब्लिक में किया हुआ है एनसीईआरटी से संबंधित हो गए। मतलब जैसे अगर आप 9 से 10th के लिए भर रहे हैं तो आपको इस लेवल को तो क्लियर करना ही है। मतलब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के 9 से 10th के क्वेश्चन को पढ़ना ही है, प्लस एनसीईआरटी को भी देखना है। मतलब एनसीईआरटी में जो संगीत से या नृत्य से रिलेटेड बुक्स है उन्हें जरूर पढ़नी है, क्योंकि उसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आएंगे। फिर अगला पढ़ते हैं। लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। यही वो लाइन है जो कि आपका सिलेबस क्लियर कर रहा है। मतलब अगर आपने 9 से 10 के लिए भरा है तो
ध्यान ये दीजिएगा कि आपने सर्टिफिकेट क्या लगाया है, सर्टिफिकेट क्या लगाया है, प्रभाकर लगाया है। अगर प्रभाकर लगाया है, ठीक है, तो समझ जाइए कि फर्स्ट ईयर से लेकर प्रभाकर तक का जो आपका जो भी आपने पढ़ा है डांस में, सिलेबस में जो भी मेंशन होगा, वो सारी चीज़ों को आपको गो थ्रू कर लेना होगा, क्योंकि उन्हीं से रिलेटेड सवाल आएंगे। दूसरी चीज़ कि अगर आपकी डिग्री, जो भी आपने डिग्री लगाई है, मान लीजिए आपको बीए पे लिया हुआ है, बीए अगर आपने म्यूज़िक किया है, बी म्यूज़ किया है, या बीए कथक किया है, तो आपका ये जो डिग्री है, यहाँ तक, इस स्तर तक आपकी पढ़ाई करनी होगी, ठीक है। अगर आपने मान लीजिए एग्जामिनेशन में आपकी जो डिग्री, अगर 11-12 में आप भर रहे हैं उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए, तो 11-12 में जो आपकी डिग्री लगेगी वो एमए की होती है। एमए कथक होना चाहिए, एमए म्यूज़ होना चाहिए, वो डिग्री लगेगी। तो उसमें ये ध्यान देना है कि पहली बात कि आप अगर प्रभाकर हैं तो प्रभाकर जो है वो बीएड के समकक्ष होता है, ठीक है। और जो भास्कर प्राचीन कला केंद्र से किया है या प्रयाग से किया है, प्रवीण वगैरह का नाम, मतलब नाम अलग अलग होंगे। इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो भी बनाई है, आप उसमें जाकर देख सकते हैं कि एमएड की जो डिग्री होती है, एमए के इक्विवेलेंट जो डिग्री होती है, उसको किस किस नाम से जानते हैं, ठीक है। तो उससे रिलेटेड आपको पढ़ाई करनी होगी, मतलब जो डिग्री आपने लगाई है वहाँ तक की नॉलेज आपकी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, यही लाइन क्लियर कर रहा है, मैं बार बार बोल रही हूँ कि ये लाइन आपको क्लियर कर रहा है कि विषय पत्र माध्यमिक विद्यालयों के विषयों के पाठ्यक्रम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति NCERT से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। ओके, तो ये लाइन आपको क्लियर कर रही है कि आप जो भी सब्जेक्ट चुनेंगे वो आपका जो अर्हता, मतलब आपने जो डिग्री लगाई है अपनी, वहाँ तक की सिलेबस आपको क्लियर होनी चाहिए। और दूसरा, पहली बात तो अपने कोर पाठ्यक्रम को आप क्लियर करेंगे, उसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। और दूसरी चीज़ कि आप एक और चीज़ कोशिश कीजिएगा कि जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति और NCERT का आप सिलेबस देखिए कि उस सिलेबस में क्या पढ़ रहा है। मैं आगे की वीडियो में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का सिलेबस डालूंगी, नृत्य का क्या है, और NCERT की बुक को सजेस्ट करने की कोशिश करूंगी। हालांकि NCERT में नृत्य से रिलेटेड कोई बुक नहीं है, म्यूजिक से रिलेटेड है और वादन से रिलेटेड है। ओके, तो डांस से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं आपको अपने कोर बुक को, कोर पाठ्यक्रम को ही पढ़ना होगा। थैंक यू।